हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एपी का पार्ट नंबर 2। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, क्वेश्चन में हम वही डिस्कस करेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके कुछ 5 पार्ट्स हैं, मैंने पांचों के पांचों लिख दिए यहाँ पे, और पांचों के पांचों आसान पार्ट्स है, बेसिक्स। फिर एक बार हम देख लेते हैं, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था ए इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको सी डी भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एपी वही होता है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यही चीज पढ़ी थी। और एक कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। बट एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कभी बोला हो तो गिवन एपी है, तो उस केस में हमें कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एपी वही होती है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू कि इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लें, सो दैट आपको ये वाली क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से आ सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सुनिए क्या है। कहता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यही वाला सेकंड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बेस है। कहता है पहली 4 टर्म्स बताइए एपी की, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन दिया गया, ये आपको बताएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 पार्ट करके करते हैं। सबसे करते हैं पहले नंबर, पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। आपको बोलता है कि फर्स्ट टर्म दिया 10 और कॉमन डिफरेंस भी दी क्या है 10। ठीक है, क्या बताना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है A1, A2, A3 और A4। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि an जो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। याद है सबको अच्छे से? एक ही फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको यह बताया था कि अगर हमें 5th टर्म निकालनी होगी तो यहां पे क्या आएगा, a प्लस एन की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5, तो a प्लस 4d इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको यह भी चीज डायग्नोस करवाई थी उस टाइम कि जो भी जिस भी एलिमेंट की वैल्यू निकालनी होगी, जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी, उससे एक कम हो जाएगा डी में। जैसे 5 निकालना है तो a प्लस 4d हो जाएगा, 6 निकालना होगा तो a प्लस 5d हो जाएगा। यहां पे a1 जो होता है वो a ही होता है, वो क्या आ गया 10। a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 1d, मतलब एक कम हो जाएगा। 1d लिखो या नहीं लिखो, चाहे d लिखो, बोथ द मीनिंग आर सेम। तो 10 प्लस 1 इंटू 10 10 ही होगा, तो क्या आएगा 20। a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 2 इंटू 10 20, और ये क्या आ जाएगा 20 प्लस 10 30। समझ आ रहा है सबको? A4 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी, a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 3 10 द 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा 40। ठीक है, देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स of an AP are 10, 20, 30 and 40। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के जो 5 पार्ट है वो इस तरह के 5 पार्ट्स है जो आपको डिस्कस करने के लिए बोले। ठीक है, समझ आ गया सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर करते हैं सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते हैं, अदरवाइज आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, सबको समझ आ गया? चलिए अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, a की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू है 0। ठीक, चलिए a1 जो होता है वो a ही होता है, वो क्या है -2 प्लस 1, d की वैल्यू क्या दी गई है 0। फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, -2, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। -2 प्लस 0 क्या होगा, -2 हो चाहे -1 हो, जिसमें 0 एलिमेंट ऐड करोगे तो वो इटसेल्फ वही नंबर आएगा। a प्लस 2d, a की वैल्यू -2 प्लस 2 एज इट इज, d की वैल्यू 0। -2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0, -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, a प्लस 3d, मतलब a की वैल्यू -2 प्लस 3, d की वैल्यू 0, -2, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो -2 आ जाएगा। तो हमारे पास पहली टर्म निकली -2,
सेकेंड टर्म निकली -2, थर्ड टर्म निकली -2 और फोर्थ टर्म भी निकली -2। ये इसीलिए निकली क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस था, सेम चेंज आने वाला नंबर था, वही 0 था, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर ये आया। ठीक है, यस इट इज एन एपी बट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी इज 0। ठीक है, यस जिसका कॉमन डिफरेंस भी 0 हो वो भी एपी होता है, बस वही याद रखना है, डिफरेंस सेम होना चाहिए, आइदर इट इज 0 और एनी वैल्यू एनी नंबर। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है नंबर की, बट वो सेम नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोई स्किप हो जाएगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए थर्ड पार्ट क्या दिखा है, ए की वैल्यू रखनी है 4, ओके, डी की वैल्यू रखनी है -3। चलिए जी, A1 फर्स्ट टर्म ही होती है, वो है 4, ओके, खत्म हो गया। A2 का फॉर्मूला क्या सीखा था, A+1D लिखो चाहे D लिखो, A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3, इसलिए ब्रैकेट डाला, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 के। ठीक है, क्लियर हो गया। A3 की वैल्यू क्या फॉर्मूला था, एक वैल्यू कम कर देनी है, तो A3 की वैल्यू A+2D, 2 की वैल्यू A+1D, 1D लिखो चाहे D लिखो, क्यों, an जो होता है A+n-1 इंटू D होता है। A की वैल्यू कितनी है 4 + 2, D की वैल्यू -3, 4 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 2 3 द 6, 6 में से 4 जाएंगे 2, बट बड़ी टर्म माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। ठीक है, क्लियर। A4 का फॉर्मूला A+3D, A की वैल्यू 4, 3 एज इट इज, D की वैल्यू -3, 3 3 द 9, 9 में से 4 जाएंगे 5 आया, बड़ी टर्म माइनस में थी इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4, -1, -2, -5। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली 4 टर्म्स जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए पार्ट नंबर 4 करते हैं। ठीक है, जल्दी से करते हैं ताकि हर एक क्वेश्चन की एक एक वीडियो बना के आसानी हो सके हमें। इसको नहीं रब करना था, कर दिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। अब डी पार्ट में ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2, ओके। ए की वैल्यू -1, A2 का फॉर्मूला A+D हो जाएगा, ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना -1 + 1 0 / 2 0, नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 1 द 2 आएगा -2 + 1/2, एलसीएम लेना आता है सबको, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म माइनस में, इसलिए यहाँ पे -1/2। इज इट क्लियर। A3 का फॉर्मूला, A3 का फॉर्मूला क्या सीखा था, एक वैल्यू कम कर देनी है, A+2D, A की वैल्यू -1, 2 एज इट इज, द वैल्यू ऑफ D इज 1/2, 2 and 2 will be cancel, -1 + 1 that is equals to 0। ठीक है, यहां पे -1 + 1 नहीं हो सकता क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं, तो पहले एलसीएम लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। ठीक है, याद रखिएगा। A4 की वैल्यू A+3D, A की वैल्यू -1, 3, D की वैल्यू, अब ये तो कैंसिल नहीं होता इसीलिए हमें एलसीएम लेना पड़ा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 -2 + 3 1/2। तो यहां लिखते हैं therefore द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, फर्स्ट टर्म कौन सी थी, -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म 1/2। ठीक है, ये रहा हमारा पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देख लो इसको अच्छे से, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करिएगा, सो दैट मैं आपका जो भी कमेंट होगा मैं उसको रिप्लाई करके जो भी आपको डाउट होगा उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। इसको रब कर देते हैं, सारा रब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 5 क्या है, -1.25 -0.25। ओके जी,
डेसिमल में कोई परेशानी नहीं है। A1 की वैल्यू -1/25, ओके। A प्लस डी, A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, A की वैल्यू -1.25, D की वैल्यू -0.25, -1 25 50 होते हैं, ठीक है। 0.25 50 होता है, प्लस करना तो हमें आता ही है। A1 की वैल्यू -1.25, 2 वैसे ही -0.25, यही होगा ना। D की वैल्यू है, A की वैल्यू -1/2, 2 वैसे इट इज, D की वैल्यू इज -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस, तो 25 को 2 से करेंगे 0.50 आ जाएगा, तो इसको प्लस करोगे -1.75 आ जाएगा, ठीक है। 25 ही ऐड होना है, वैसे भी यहाँ से भी पता चल जाता है। A3 की वैल्यू -1.25 एज इट इज, प्लस 3, D की वैल्यू -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 3, 0.25 3 75, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। 0.0 ही आएगा, क्योंकि 75 और 25 कितना होता है 100, 0 1 कैरी 1 और 1 2 हो जाएगा। नहीं किसी को करना आएगा, यहाँ पे कर देता हूँ 1.25, वैसे आप 10th में पढ़ रहे हो, ये सब तो आना चाहिए, प्लस करना तो 5 7 और 3 10, तो ये आ गया 2.00 को क्या बोलते हो, 2 ही बोलते हैं, बट दोनों टर्म माइनस में, बड़ी टर्म माइनस में, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म कौन सी आ गई हमारी, -1.25, सेकेंड टर्म -1.50, -1.75, और फोर्थ टर्म आ गई -2, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। समझ आ गया, किसी को कोई डाउट, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, इसके भी 4-5 पार्ट्स हैं, फिर आपके फोर्थ क्वेश्चन आएंगे जिसके 10 या 15 पार्ट्स आई गेस, उसको भी एक एक करके खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।